ये जानकारी छोटी तो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि 3CD का जो फॉर्म है उसमें एक क्लॉज है, क्लॉज नंबर 44, वो इस बार से एप्लीकेबल हो गया है। तो जो एप्लीकेबल तो हो गया है लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसमें सारी डिटेल पूछते हैं जीएसटी का। तो मे भी हो सकता है कि इस बार आपके एग्जामिनेशन में क्लॉज 44 से क्वेश्चन आए। अगर क्वेश्चन में आपको ये देखे कि डिटेल वो जीएसटी की बात कर रहा है, जीएसटी रिलेटेड एक्सपेंस की बात कर रहा है, रजिस्टर्ड एक्सपेंस की बात कर रहा है, ऐसे एक्सपेंस की बात कर रहा है जिसमें इनवॉइसिंग फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन या अनरजिस्टर्ड पर्सन की बात कर रहा है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में देखे और वो क्वेश्चन टैक्स ऑडिट से रिलेटेड हो तो वो आप ध्यान रखिएगा क्लॉज 44 से ही रिलेट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। 44 में कुछ नहीं है, उसमें सिंपली सा 7 कॉलम दिए हैं जिसमें कॉलम नंबर 6 के अलावा सभी में टोटल वैल्यू बतानी है। पहला कॉलम जो होता है उसमें हमें टोटल एक्सपेंडिचर देना है, जो भी एसएससी करता है वो टोटल एक्सपेंडिचर देना है। दूसरे कॉलम में वैसा एक्सपेंडिचर देना है, उसकी डिटेल देनी है जो कि एग्जेम्प्ट हो, यानी वो नील रेटेड भी हो सकता है, एग्जेम्प्ट भी हो सकता है, वो 5 तरीके के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो भी हो सकता है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन भी हो सकता है। जो उसके बाद थर्ड कॉलम है उसमें आपको देना है वैसे एक्सपेंडिचर जो कि आपने कंपोजिट डीलर से किया है, यानी कोई कंपोजिट डीलर आपको बिल दे रहा है, कंपोजिशन जिसने ले रखा है और वो आपको बिल दे रहा है, तो उससे रिलेटेड जो खर्चे हैं वो आपको कॉलम नंबर 3 में दिखाने हैं। कॉलम नंबर 4 में दिखाना है जो भी रजिस्टर्ड पर्सन से आपने परचेस किया है वो कॉलम नंबर 4 में दिखाना है। 5 नंबर ऑटो पॉपुलेटेड होता है, यानी 5 नंबर का कॉलम में क्या होता है, कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 प्लस कॉलम 4 अपने आप वो ऑटो पॉपुलेट होकर के आ जाता है। और जो अंतिम का कॉलम है कॉलम नंबर 6, उसमें क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर में से कॉलम नंबर 5 को लेस कर दिया जाता है, जो बाकी का अमाउंट बच जाता है वो आपका कॉलम नंबर 6 में होता है। इसमें एक किक की बात ये है, एक ऑब्जर्वेशन की बात ये है कि आपको एक्सपेंडिचर में, टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर भी देना है और कैपिटल नेचर का भी एक्सपेंडिचर देना है, क्योंकि ये डिटेल फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी रिकंसिलिएशन है, इसलिए आपको दोनों ही तरीके के खर्चे देने हैं। ठीक है ना, ये मत समझिएगा कि चूंकि हम टैक्स ऑडिट कर रहे हैं तो वी आर विलिंग टू ऑब्जर्व ओनली रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस, ऐसा नहीं है। चूंकि हम टैक्स ऑडिट कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हम रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस को ही डिटेलिंग करें और उसी की जो डिस्क्लोजर है वो दे, इसमें आपको कैपिटल नेचर के खर्चे भी देने हैं। ठीक है ना, तो एक छोटी सी जानकारी थी जो कि टैक्स ऑडिट में मैंने कवर नहीं किया था पिछले साल, मतलब कि बहुत पुराना वो वीडियो हो गया है, लेकिन लोग आज भी उस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ज़्यादा समय देकर के उसको देखते हैं। तो जो बचा हुआ था अमेंडमेंट पार्ट, इसको समझ लीजिए, वो इसमें जोड़ लेंगे आप। ठीक है ना, ओके।